हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। संभावना, अनसर्टेनिटी, चांसेस, नॉट श्योर अबाउट सर्टेन थिंग्स हैपनिंग, वेदर इट विल बी हैपनिंग और नॉट। तो कुल मिलाकर के प्रोबेबिलिटी होता क्या है? यदि आप आज वेदर देखो, वेदर देख करके आप बोल सकते हो क्या कि आज 100% बारिश होगी? तो आप नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हो पॉसिबिलिटी है, बट आई वी आर नॉट श्योर। तो जहां भी पॉसिबिलिटी होती है, अनसर्टेनिटी होती है, वहां पे वर्ड यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी। कई सारे बेसिक स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं, क्वेश्चंस हैं, जैसे कि कॉइन को उछाला, टॉस किया, डाइस को हमने थ्रो किया, है ना, या हमने कार्ड्स जो हम खेलते हैं, उन कार्ड्स को हमने यूज किया। तो इन सारे क्वेश्चंस में प्रोबेबिलिटी लगती है और प्रोबेबिलिटी का बहुत यूज होता है। क्लास 7 से स्टार्ट हो जाता है, 7th में डेटा हैंडलिंग के अंदर प्रोबेबिलिटी आता है, 6th में भी थोड़ा सा पोर्शन है, 8th 9th 10th में स्पेसिफिक चैप्टर है प्रोबेबिलिटी का, सीबीएसई में और आईसीएसई के अंदर भी और अदर क्लासेस में, अदर बोर्ड्स में भी। एंड आगे जाकर के भी इससे क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम इसको बिल्कुल डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, प्रोबेबिलिटी होता क्या है। तो एक फॉर्मूला केवल आपको मैं बताऊंगा, इस एक फॉर्मूले से आप प्रोबेबिलिटी को पूरा उड़ा सकते हो, पूरा खत्म कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज द स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स विच कैलकुलेट द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। जैसा मैंने बताया कि अनसर्टेनिटी होती है, उसकी डिग्री को कैलकुलेट करते हैं कि अनसर्टेनिटी तो है, लेकिन कितनी अनसर्टेनिटी है, वो हम प्रोबेबिलिटी के अंदर कैलकुलेट करते हैं। तो उसमें दो चीजें आती हैं। एक आता है आउटकम। आउटकम का मतलब होता है जो एंड रिजल्ट चाहिए। अब एंड रिजल्ट क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने एक कॉइन को टॉस किया, तो एक कॉइन को यदि आपने टॉस किया, तो उसमें आउटकम कितने आ सकते हैं? दो ही आउटकम आ सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो दो आउटकम। तो यहाँ पर क्या हो गया? इस केस में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे? यदि एक कॉइन को हम टॉस करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम होंगे दो, एक हेड और एक टेल। अब दूसरा हमारा आता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। आपको क्या चाहिए? किस चीज की प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए? कौन सा आउटकम फेवरेबल आपको चाहिए? तो फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं कहता हूँ कि मैंने एक कॉइन को जब टॉस किया, तो मुझे हेड आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो हेड कितनी बार आ सकता है? एक ही बार आ सकता है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए यहाँ पे? ये हो गए आपके 1। और 1 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सिंपल। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, बस इस फॉर्मूले से आपका प्रोबेबिलिटी पूरा खत्म हो जाता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। मतलब कितने फेवरेबल आउटकम है। आउटकम को आप इवेंट भी कह सकते हो, आउटकम को आप फेवरेबल ट्रायल भी कह सकते हो, और आउटकम भी कह सकते हो। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, उसको जब डिवाइड करेंगे हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम से, तो हमारा प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगा। ये हो गया, एक फॉर्मूला है, सारे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। इसका कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ बेसिक टर्म्स हैं, उनको और समझ लेते हैं। तो पहला हम जाते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। अब इक्वली लाइकली आउटकम काफी वर्ड पूछा जाता है एमसीक्यूज में। क्या होता है इक्वली लाइकली आउटकम? इसका मतलब हुआ कि यदि आपने कोई भी एक इवेंट किया, या कोई भी आउट कोई भी आपने डायस को थ्रो किया या कुछ भी किया, है ना, तो वहां पे जो भी आउटकम आ रहे हैं, वो यदि सेम आ रहे हैं, है ना, तो वो बोलते हैं इक्वली लाइकली आउटकम। मन के मतलब उनके होने की प्रोबेबिलिटी यदि इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक डायस को थ्रो किया, डायस में क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6 नंबर होते हैं, डिजिट्स होती है। तो 1 आने की पॉसिबिलिटी भी क्या हो सकती है? सेम होगी, 1/6। और 6 आने की पॉसिबिलिटी भी, और प्रोबेबिलिटी भी 1/6 होगी। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे इफ वी हैव सेम पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग ईच आउटकम, देन इट इज कॉल्ड इक्वली लाइकली। फॉर एग्जाम्पल, एक डाइस को हमने जब थ्रो किया, तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी और 6 भी, और सभी चीजों के आने की पॉसिबिलिटी सेम है। तो ये कहलाती है इक्वली लाइकली आउटकम। अब जब इक्वली लाइकली आउटकम आ गया, तो एक और आएगा, उसे क्या बोलेंगे? नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। तो नॉट इक्वली लाइकली आउटकम क्या हो जाएगा? नॉट इक्वली लाइकली आउटकम क्या होगा? जस्ट अपोजिट। कि जब भी कोई पॉसिबिलिटी हर एक आइटम के आने की सेम ना हो, इक्वल ना हो, तो उसे बोलेंगे नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। एग्जाम्पल, आपका एक बैग है, एक थैला है, उस थैले में, मैंने जो एग्जांपल लिया, मैं वही एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर, आपको किसी भी एग्जांपल से देख सकते हो। एक एक बैग में, थैले में आपके 3 ग्रीन कलर की बॉल है, हरे रंग की बॉल है, और 2 पिंक कलर या ब्लू कलर की बॉल। ठीक है। अब आपको बताना है कि ये नॉट इक्वली लाइकली आउटकम हुआ या इक्वली लाइकली हुआ। तो आप देखते ही बता दोगे, 3 कलर की तो ग्रीन बॉल है, 3, और 2 कलर की पिंक या ब्लू बॉल, जो भी ले रहे हो आप, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। ग्रीन बॉल के आने की आउटकम कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं।
पिंक या ब्लू कलर की बॉल आने के आउटकम दो हो सकते हैं, सो दीज आर नॉट इक्वल, तो ये हो गई नॉट इक्वली लाइकली आउट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। इसके बाद आता है हमारा एक इंपॉर्टेंट चीज है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। काफी पूछा जाता है इसके ऊपर बेस क्वेश्चन। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है कि यदि कोई एक इवेंट हो रही है आपकी, उसके होने की प्रोबेबिलिटी यदि आपको पता है, तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी है आपकी पीई। पीई इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट। तो यदि आपसे पूछते हैं नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट क्या हो जाएगी, तो क्या करोगे, टोटल प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी मोर देन वन। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जीरो और वन के हमेशा बीच में होती है। जीरो के इक्वल वो हम अभी पढ़ेंगे आगे जाकर के, जीरो और वन के हमेशा बीच में होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, वन होती है, तो वन में से जब आप होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस करोगे, तो वो आपकी निकल आएगी ना होने की प्रोबेबिलिटी, और इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। उसके ऊपर एक बार लगा देते हैं, ये जो बार लगाया है, तो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो दिस इज वन माइनस ऑफ हैप, ये कर देते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। तो आप निकाल सकते हो इसको आसानी से इस फॉर्मूले से भी। और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के बाद हमारा अगला पोर्शन आता है, इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसको देख लीजिए। एंड में मैं आपको एक दो फॉर्मूलेज बताने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर, तो एंड तक बने रहिएगा, और आपको फॉर्मूलेज बहुत हेल्प है। ठीक है। सारी क्लासेस के बच्चों के लिए ये वीडियो मैंने एक ही बार में बना दिया, इसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। इसके बाद एक आती है इम्पॉसिबल इवेंट। अब इम्पॉसिबल इवेंट क्या होती है, वो इवेंट जो पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक डायस को हमने थ्रो किया। ठीक है, एक डायस को हमने खेलते खेलते, लूडो है, सांप सीढ़ी है, जो भी गेम खेल रहे हो आप, उसको आपने थ्रो किया। जब आपने उसको थ्रो किया, तो आपसे पूछे कि भाई इस डायस के अंदर एट आने की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, तो आप सोचते बोलोगे यार डायस में एट तो होता ही नहीं है, तो एट आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो ऐसी इवेंट्स जिनमें लाइकली आउटकम आने की प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल होती है या जीरो होती है, उन्हें क्या कहते हैं हम, इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। तो इज देयर इफ देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एन इवेंट, छह डाइस में छह सिक्स डिजिट तक होता है, एट तो आ ही नहीं सकता, सेवन आ ही नहीं सकता, तो उसकी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी जीरो हो गई। तो ऐसे इवेंट को इम्पॉसिबल बोलते हैं। फॉर ऑल इम्पॉसिबल इवेंट जो पी की वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी की, वो जीरो होती है। ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल जो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, एक बैग है उसमें ग्रीन बॉल्स है, उसमें से आप उसमें से एक बैग है उसमें ब्लू बॉल्स, और उसमें से ग्रीन बॉल निकालनी है, तो भाई मैजिशियन तो हम है नहीं, है ना। तो ब्लू बॉल यदि उस बैग में है, तो ग्रीन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऑब्वियसली जीरो होगी, तो इम्पॉसिबल ही बन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अगले पॉइंट पे आते हैं। इसके बाद है श्योर और सर्टेन इवेंट। मैंने आपको बताया था, श्योर और सर्टेन इवेंट वो होते हैं जिनके होने की प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली हमेशा वन हो। तो श्योर और सर्टेन इवेंट अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी वन, और इम्पॉसिबल इवेंट की होती है जीरो। तो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है बच्चों, वो हमेशा क्या होती है, जीरो और वन के बीच में होती है। पी इज ऑलवेज इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, और लेस देन और इक्वल टू वन। जीरो से बड़ा या बराबर हो सकता है, और वन से छोटा या इक्वल हो सकता है, बस इसके बीच में प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम थोड़े से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ हार्ट फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड। जो कार्ड होते हैं, ताश से बोलते हैं, है ना, उसमें से हार्ट निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। तो यदि किसी ने ताश खेले हो, नहीं तो मैं नीचे आपको बता दूंगा ताश में कार्ड्स में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। चार हार्ट होते हैं, चार अलग अलग कलर के। ठीक है, तो चार हो गए, तो हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग क्या होता है, आपका फॉर्मूला जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में एक ही फॉर्मूला है इसमें बताया था मैंने, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम होता है हमारा, है ना। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम जब आप लगाओगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम चार हार्ट होते हैं अलग अलग कलर, तो वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए हमारे, फोर हो गए। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कार्ड्स जो होते हैं, टोटल कार्ड की जो वैल्यू होती है वो होती है 52। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गया आपका 52। तो 4/52 को यदि आप डिवाइड करोगे, ये हमारा 4 1 4 और 13 4 52, 1/13 आपका आंसर आएगा। ठीक है जी, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी निकल के आ गया। अब एक दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, इफ वी टॉस टू कॉइन्स टुगेदर। अच्छा, एक कॉइन को तो उछाल के हमने देख लिया था अभी, है ना। अब यदि दो कॉइन है हमारे पास, और दो कॉइन को हम इकट्ठे उछालते हैं, तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, गेटिंग एटलीस्ट वन टेल। दो कॉइन को उछाल रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग एटलीस्ट वन टेल। तो आप देखो, जब दो कॉइन को आप इकट्ठे टॉस करोगे, तो क्या आ सकता है, क्या क्या पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं। एक हो सकता है दोनों हेड आ जाए, दूसरा हो सकता है एक हेड आ जाए दूसरा टेल आ जाए,
तीसरा एक टेल आ जाए, दूसरा हेड आ जाए, और चौथा दोनों टेल आ जाए। अब यहाँ पर आपके तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए? टोटल पॉसिबल आउटकम हो गए आपके 4। अच्छा, आपसे पूछ रहे हैं एटलीस्ट वन टेल तो आना ही चाहिए, तो वन टेल के कितने हो सकते हैं? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम जो न्यूमरेटर में आता है, अंश में आता है, तो वो 3 होंगे हमारे। ये वाला, ये वाला और ये वाला, इन दोनों में एक टेल तो है ही, मिनिमम दो भी हो सकते हैं पर मिनिमम एक हो। तो इस केस में आंसर हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ पॉसिबल फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम यहाँ पर कितने हैं? 3 है, अपॉन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, वो हमारे 4 है जो हमने अभी यहाँ लिखे हुए हैं, तो आंसर हो गया हमारा 3/4। और इसके साथ ही इस क्वेश्चन का आंसर भी कर देंगे। आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, पॉइंट्स में भी निकाल सकते हो, यदि लोएस्ट फॉर्म चाहिए तो लोएस्ट फॉर्म यदि कट रहा है फर्दर तो उसको काट के भी बता सकते हो। अब ये इंपॉर्टेंट टिप्स है जिसकी मैं बात कर रहा था, इसके बाद 2 फॉर्मुलेज हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टिप, कॉइन। कॉइन में हमेशा 2 फेसेस होते हैं, एक होता है हेड और दूसरा होता है टेल। यदि आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात, सबने देखा होगा। डाइस सभी लोग खेलते हैं, है ना? तो डाइस में जब हम करते हैं तो डाइस एक स्मॉल क्यूब होता है जिसमें क्या होता है, 1 से लेके 6 डिजिट नंबर्स होते हैं, और उसको हम गेम्स में यूज करते हैं। तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट आता है, क्या है? कार्ड्स। इसके बारे में यदि आपको पता है वेल एंड गुड, नहीं पता तो ये पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं इसको जरूर याद कर लीजिएगा, है ना? ये आपको बहुत हेल्प करेगा कार्ड्स के लिए। तो कार्ड्स में क्या होता है दोस्तों? कार्ड्स के अंदर अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड कंसिस्ट 52 कार्ड्स। कितने कार्ड्स होते हैं टोटल? 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड होते हैं, एंड डिवाइडेड बाय 4 सूट्स ऑफ 13 कार्ड्स। 4 तरह के कार्ड्स होते हैं उसमें, एक होते हैं स्पेड्स जिसे हिंदी में हुकुम बोलते हैं, दूसरा होता है हार्ट जिसे दिल बोलते हैं, तीसरा होता है डायमंड, इसको हम लोग ईट बोलते हैं हिंदी में, और चौथा होता है क्लब्स जिसे हिंदी में चिड़ी बोला जाता है। तो ये 4 तरह के 13 कार्ड्स होते हैं। एंड क्लब और स्पेड जो होता है आपका, मतलब हुकुम और पान का जो होता है वो, हुकुम और चिड़ी का जो कार्ड्स होते हैं स्पेड्स एंड क्लब के, वो हमारे होते हैं ब्लैक कलर के। और हार्ट और डायमंड के जो कार्ड होते हैं वो हमारे रेड कलर के होते हैं, मैंने यहाँ पर कलर भी दिखाया हुआ है। इसके अलावा द कार्ड इन ईच सूट, कौन कौन से होते हैं? टोटल 13 कार्ड्स में पहला होता है एस जिसे इक्का बोलते हैं, ए का जो साइन होता है। दूसरा होता है किंग, फिर होता है क्वीन, जैक, और जैक के बाद फिर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, यहाँ तक होते हैं। इसके अलावा किंग, क्वीन और जैक जो होते हैं इनको फेस कार्ड भी बोला जाता है, बिकॉज दे रिप्रेजेंट दी 13 कार्ड्स के ग्रुप, तो इन्हें फेस कार्ड भी बोलते हैं। तो ये आप जरूर याद करके रख लीजिएगा। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था वो आपको बहुत हेल्प करेगा कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी और डायरेक्ट निकालने के लिए भी। यदि अभी हमने पढ़ा डाइस का, है ना? तो एक डाइस है तो हमें पता है 6 पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम। अब यदि आपसे बोलते हैं 2 डाइस को हम एक साथ थ्रो करते हैं, 3 डाइस को एक साथ थ्रो करते हैं, 4 डाइस को एक साथ थ्रो करते हैं, तो पॉसिबल आउटकम क्या? तो आपको सिंपल से एक फॉर्मूला याद रखना है, इफ n डाइस आर रोल्ड, n नंबर ऑफ डाइस, तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम? तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम होते हैं डाइस के अंदर, टोटल फर्स्ट एक डाइस में कितने डिजिट्स होती हैं? 6 डिजिट होती है। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम होंगे 6 की पावर n। यहाँ पर n क्या है? n है आपका नंबर ऑफ डाइस जो आप यूज कर रहे हैं, ठीक है? यदि आपका डायस 1 है, इफ n इज इक्वल टू 1, तो आपके टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 6 की पावर 1 इज इक्वल टू 6। यदि n इज इक्वल टू 2 है तो टोटल पॉसिबल आउटकम हो जाएंगे 6 की पावर n, मतलब 6 की पावर 2, विच इज 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 36, एंड सो ऑन। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 6 की पावर n टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम डायस के लिए प्रूव करना, ठीक है? सेकंड एक फॉर्मूला आता है, यदि डायस की जगह हम कॉइन की बात करते हैं, तो कॉइन कॉइन के अंदर कितने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं? सो इफ n कॉइन आर टॉस, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम? तो कॉइन में कितने फेसेस होते हैं? 2 होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है टेल, तो टोटल 2 होते हैं। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, और यहाँ पर n क्या होता है? n होता है कितने कॉइन आप यूज कर रहे हो, नंबर ऑफ कॉइन्स। कॉइन्स ये होता है आपका। यदि आपका एन एक कॉइन को टॉस कर रहे हो, एन इज इक्वल टू 1 है, तो टोटल पॉसिबल आउटकम कितने होंगे? टोटल पॉसिबल आउटकम होंगे 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। यदि एन इज इक्वल टू 2 है, 2 कॉइन को एक साथ टॉस कर रहे हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या, वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 की पावर एन, मतलब 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 मीन्स 4, एंड सो ऑन। 3 कॉइन होंगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो जाएगा। ऐसे आप निकाल सकते हो। तो विद दिस प्रोबेबिलिटी इज डन। प्रोबेबिलिटी किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर सकते हो यदि ये वीडियो आपने पूरा देखा है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को शेयर करना, और
वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आगे भी आप लोगों को ऐसे वीडियोस मिल सके और आप लोगों को बेनिफिट मिल सके। अपने फ्रेंड्स का शेयर जरूर करिएगा, और जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, बाय।